कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव होने जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे उम्मीदवार हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है भारत 24 के कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। कई बार विधायक, सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हमारे साथ हैं। खड़गे साहब, अब बाजी कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार की है। इतने लंबे अनुभव में कई चुनाव आपने लड़े, क्या आश्वस्त हैं या कुछ चुनावी डर लग रहा है इस चुनाव में भी? नहीं, मुझे कोई चुनावी डर नहीं है, क्योंकि ये तो घर का मामला है, संगठन का है चुनाव। संगठन के चुनाव में हमारे पार्टी का जो इलेक्शन अथॉरिटी होता है वो जो तय करती है रूल्स प्रोसीजर्स, उसी के तहत हम लड़ते हैं चुनाव। इसमें डरने का क्या है? डरना हम कोई सिखाए नहीं। हम बचपन में ही अकेले ही थे, 5 साल के थे, अब 80 साल हो गए। खड़गे साहब आश्वस्त हैं जीत के लिए कि जीतेंगे? देखिए, ये इलेक्शन है, मेरे पास ईगो नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जब सभी डेलीगेट्स ने मिलकर, नेताओं ने मिलकर मुझे चुनाव में खड़ा किए हैं, तो मैं यही मेरे लिए एक विश्वास है कि इतने लोग समर्थन करके मुझे जब खड़े किए हैं, नेचुरली मेरे साथ वो रहेंगे। या आप में कोई वैसी प्रतिभा दिखी होगी? सर, सबसे बड़ी बात है कि एक दिन पहले दिग्विजय सिंह दिल्ली आए थे, उन्होंने भी नामांकन पत्र लिया था, वो आपसे मिलने भी गए थे। उस समय जैसा दिग्विजय सिंह ने कहा कि खड़गे साहब शायद उम्मीदवार नहीं बनेंगे, लेकिन अचानक रात में ऐसा क्या हुआ, सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे भी उम्मीदवार हो गए? नहीं, मुझे जो लोग वो मिल के बात करे उसके बारे में कुछ मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं घर में ही था और अपना काम कर रहा था। तो कौन किससे मिले, कितना बात करे, क्योंकि जो मिलते हैं किसी नेता से 1 to 1 बात करते हैं तो दूसरों को नहीं बताते। उन्होंने पब्लिकली मीडिया में कहा था सर कि खड़गे साहब अभी उम्मीदवार नहीं, वो मैं भरने के बाद बोले होंगे, या वो भी मेरे प्रपोजर हैं उसके लिए। तो ये क्या है, लीडर्स, सीनियर लीडर्स सभी ने कहा कि आप ये चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। डेलीगेट्स ने भी किया, कई लोगों को फ़ोन भी किया कि नहीं, अब आपको चुनाव लड़ना होगा, तो मैं चुनाव में उतरा। लेकिन खड़गे साहब, आपसे पहले अशोक गहलोत के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा थी और उन्होंने खुद हम लोगों से ये कहा था कि वो उम्मीदवार हैं, वो नामांकन भरेंगे। लेकिन उनको जब ना हुआ, उन्होंने जब खुल के कहा कि मैं उम्मीदवार अब नहीं हूँ, मैं नामांकन नहीं भरूंगा, तो खड़गे साहब का नाम अचानक से आया। क्या खड़गे साहब गांधी परिवार के सबसे विश्वासी व्यक्तियों में से थे जो इस वक्त आए? देखो, गहलोत साहब से क्या बात हो गई और क्यों वो मैदान में नहीं उतरे, मुझे मालूम नहीं। क्योंकि जो 1 to 1 बात होती है, जब मिलते हैं और उनका कोई विचार विमर्श होगा, उस आधार पर उन्होंने कहा होगा कि मैं नहीं लड़ूंगा। वो मुझे उसका पूरा डिटेल पता नहीं है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको, ये भी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन सभी ने मिल के मेरे को जब कहे, बात किए, बोले, तो तब मैं कहा कि मैं तो अब कैबिनेट मिनिस्टर रैंक लोकसभा में, राज्यसभा में हूँ और काम कर रहा हूँ। तो शायद लोग ये समझेंगे, अरे आप इलेक्शन में, अपना ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में आइए, सेवा कीजिए ऑर्गेनाइजेशन की, कहते हैं। अगर मैं ना कहता हूँ तो मैसेज ये जाएगा कि कुर्सी चाहते हैं, ये अपना ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना चाहते हैं। तो हमने सोचा कि ये एक मौका सबने मिल के मुझे दिया, और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए जब बहुमत, बहुत बड़ा बहुमत आपके साथ खड़े होके चुनाव के लिए लड़ने के लिए जब आपको कहता है, तो ये मेरा फर्ज होता है कि पार्टी की सेवा करें।
शायद इसीलिए खड़गे साहब आश्वस्त भी हैं जीत के लिए, क्योंकि थरूर साहब के साथ जो प्रस्तावक थे वो वैसे नहीं थे जो खड़गे साहब के साथ थे। खड़गे साहब ने जो G23 का एक मिथ कांग्रेस में बना था उसको भी तोड़ दिया। खड़गे साहब के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे आनंद शर्मा, ऐसे तमाम लोग जो एक पक्ष एक चुनाव की बात कह के चिट्ठी भी लिख चुके थे सोनिया गांधी को, वो भी सारे साथ हो गए आपके। तो एक ये वजह तो बड़ी मानी जा रही है कि खड़गे साहब का ऑरा जिस तरह से गया नामांकन पत्र दाखिल करने, वो अपने आप में पर्याप्त था ये कहने के लिए कि हाँ खड़गे साहब अब जीतने वाले हैं या जीत के तरफ सबसे ज्यादा मुफीद उम्मीदवार हैं। वो थरूर जी के साथ वो तो नहीं मिला। मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप मुझे कुछ साथ देना चाहते हैं या हमारे जो सीनियर लीडर्स हो, कार्यकर्ता हो, डेलीगेट्स हो, अगर वो खुद हो के मुझे मदद कर रहे हैं और वो प्रपोज कर रहे हैं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि साहब आप मदद मत करो? और जब मैं प्रपोजल ले रहा था उस वक्त मैं रिक्वेस्ट किया सबसे कि मैं अब नामांकन पत्र भरने वाला हूँ, तो इसीलिए आपका साथ चाहिए कृपया करके। तो मैं सबके सिग्नेचर भी कलेक्ट किया और उनके सबके कोऑपरेशन से मैंने अपना नाम पत्र भरा। सर पिछली बार जब चुनाव हुए थे, सोनिया गांधी जी जिसमें चुनाव लड़ी थी जितेंद्र प्रसाद के सामने, उसके पहले एक चुनाव हुआ था, सीताराम केसरी चुनाव लड़े थे और सीताराम केसरी के सामने दो राजनीतिक बड़े दिग्गज है, शरद पवार और राजेश पायलट। लेकिन चूंकि एक तरह से खुलकर तो नहीं, लेकिन गांधी परिवार का एक वरदहस्त सीताराम केसरी के साथ था, राजनीतिक तौर पर उतने मजबूत न होते हुए भी सीताराम केसरी ने सामने के दो मजबूत उम्मीदवार को पछाड़कर और अध्यक्ष पद लिया था। बाद में देखा गया कि जो सीडब्ल्यूसी है उस वक्त सीडब्ल्यूसी का भी चुनाव हुआ। ऐसा हमेशा क्यों होता है जब गांधी परिवार से लोग सदस्य अध्यक्ष नहीं बनते हैं तभी सीडब्ल्यूसी चुनी जाती है? ये देखिए वैसा नहीं, अब तो अब इलेक्शन अध्यक्ष पद होने के बाद हमारे जो चुनाव प्रक्रिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, उसी के तहत होंगे। अगर फर्ज करो किसी वजह से एक कंसेंसस आता है या नहीं भाई ये लोग बनेंगे, तो उस वक्त ये न्यायपूर्ण होगा कि उसके लिए एक सहमत अगर बनता है तो वैसे चुनाव सहमत से होते हैं, जब नहीं बनता है तो इलेक्शन होते हैं। तो ये तो पहले से आ रहा है। मैं भी खुद 2-3 इलेक्शन में अपने वर्किंग कमेटी के मेंबर्स चुनाव में वोट डाला, जैसा कि नरसिंह राव साहब के ज़माने में, तो केसरी के ज़माने में। ये ऐसा एक मिथ है कि जब गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं होता है तो जो भी अध्यक्ष होता है उस पे जो चुने हुए सीडब्ल्यूसी के मेंबर होते हैं उनका एक दबाव होता है, क्योंकि जब वो अध्यक्ष होते हैं तब तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है कि वो चुनाव होता नहीं है और सीडब्ल्यूसी वैसे नॉमिनेट हो जाती है, तो अध्यक्ष पर एक दबाव बनाने की कोशिश इसे नहीं मान सकते आप? नहीं, देखो ये गांधी परिवार को क्यों बार बार आप ला रहे हैं? गांधी परिवार वो कांग्रेस का अंग है, कांग्रेस में है, कांग्रेस में अपनी पूरी ताकत उन्होंने कांग्रेस को दी है, पूरा वो सेक्रीफाइस किए कांग्रेस के लिए, पार्टी को बनाने के लिए। आपको तो मालूम है जब केसरी साहब के बाद तो पार्टी कमज़ोर हो गई थी, तो उसको पूरा शक्ति देने का काम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दिया और उस वक्त सभी यही नेता उनके साथ थे और कहते थे आपके बिना कुछ नहीं होगा, आपके बिना। और बाद में वही लोग बोलने शुरू करे 10 साल होने के बाद। तो ये जो है ये लैक ऑफ कमिटमेंट, जब आपकी विचारधारा के ऊपर विश्वास कम होते जाता है, आइडियोलॉजी पर आपके विचार जब कमज़ोर हो जाते हो तब ऐसी बातें आती हैं। आपको उदाहरण के तौर पर कहूँ, कैसी ऐसी पार्टियां हैं देश में, ऐसे संगठन भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कभी जिंदगी में एमएलए भी नहीं बनते, एमपी भी नहीं बनते, मिनिस्टर तो छोड़ो, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनते, लेकिन उस विचारधारा से जोड़कर वो लड़ते रहते हैं। और हमारे पार्टी में भी ऐसे लोग हैं, वो पाप बेचारा उनको कोई अधिकार नहीं मिला तो भी वो देहात में कांग्रेस का झंडा लेके बैठता है। हाँ? तो
नंबर कम हो सकता है चंद विलेज में, चंद विलेजेस में ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो तो जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। तो विचारधारा में अगर आपकी आस्था कम होती है, आपका विश्वास कम होता है, तो ऐसे लोग कांग्रेस से दूर होते हैं। प्रिया, बहुत बहुत भारत 24 से बात करने के लिए खड़गे साहब आपने समय दिया, धन्यवाद।